धर्म, साहस और राजधर्म, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं। इनके पीछे छिपी है एक प्राचीन कहानी और उसके वो गहरे सबक जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। तो चलिए आज समझते हैं एक आदर्श राजा की इस कहानी को। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक वीर क्षत्रिय राजा से, जो धैर्य, साहस और धर्म का जीता जागता प्रतीक था। ये सिर्फ एक कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि उस आदर्श की नींव है जिसे हम आज परत दर परत समझने वाले हैं। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हम यहाँ किसी एक ऐतिहासिक राजा के जीवनी नहीं पढ़ रहे। ये कहानी है एक आदर्श की, एक ऐसे शासक की जिसमें लीडरशिप के सबसे ऊंचे गुण समाये हुए हैं। तो जब हम कहते हैं क्षत्रिय राजा, तो इसका मतलब क्या है? पारंपरिक भारतीय समाज में क्षत्रिय योद्धा और शासक वर्ग थे, लेकिन ये सिर्फ एक पोस्ट या टाइटल नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। धर्म के यानी न्याय और कर्तव्य के एक सख्त कोड से बंधे रहने की जिम्मेदारी। अब देखते हैं कि इस राजा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई कैसे। उसका राज्य काफी खुशहाल था और जैसा अक्सर होता है, खुशहाली पर दूसरों की नजर लग ही जाती है। जल्द ही पड़ोसी हमलावरों की बुरी नजर उसके राज्य पर पड़ी और यहीं से शुरू हुई उसके शासन की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा, उसके धर्म की परीक्षा। तो राजा ने अपने राज्य को बचाया कैसे? क्या सिर्फ तलवार के दम पर? नहीं, उसने एक दोहरी रणनीति अपनाई। एक तरफ थी सैन्य शक्ति, मतलब तलवार, लेकिन दूसरी तरफ थी बुद्धि, यानी अच्छी नीतियां और सबके लिए बराबर का न्याय। ये एक बहुत गहरा सबक है। एक मजबूत राज्य की नींव सिर्फ हथियारों पर नहीं, बल्कि एक खुशहाल और न्यायपूर्ण समाज पर टिकी होती है। अच्छा, अब बात करते हैं साहस की, क्योंकि जब युद्ध की घड़ी आई तो राजा का असली चरित्र सामने आया। उसका साहस सिर्फ मैदान जंग में तलवार चलाने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति उसकी जो गहरी जिम्मेदारी थी, उसमें भी दिखाई दिया। राजा का साहस आप कह सकते हैं 3 लेवल पर दिखा। पहला, जाहिर है, युद्ध के मैदान में उसकी अटूट वीरता। दूसरा, घायल होने के बावजूद हार ना मानने वाली उसकी जबरदस्त दृढ़ता। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपनी प्रजा के लिए सच्ची करुणा। ये हमें सिखाता है कि असली साहस सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि दिल की मजबूती भी है। राजा की ये करुणा सिर्फ शब्दों में नहीं थी, उसने एक्शन लिया। उसने अपनी प्रजा के लिए सारे अन्न भंडार खोल दिए ताकि कोई भूखा न सोए। साथ ही उसने हर मंदिर में दिए जलवाए। ये एक बहुत पावरफुल कदम था। इससे लोगों का मनोबल तो बढ़ा ही, उनकी आस्था भी बनी रही। मतलब उसने शरीर और आत्मा दोनों का ख्याल रखा। युद्ध खत्म हुआ और शांति लौट आई, लेकिन एक महान शासक का काम कभी खत्म नहीं होता। अब उसके राजधर्म का सबसे अहम अध्याय शुरू हुआ।